हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह बेकिंग का बुखार है, बेकिंग आपका हॉबी है और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर YouTube पर सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद भी आपका केक अच्छा नहीं बनता है तो इस वीडियो में दिए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एक अच्छा केक बेक करने में। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, साथ में दिए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को पूरी तरह से फॉलो करिए तो आपका केक और सारे बेकरी प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से बेक कर पाएंगे। तो बेकिंग का बेस पॉइंट होता है रेसिपी का मेज़रमेंट। रेसिपी का मेज़रमेंट बेकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेकिंग एक साइंस की तरह काम करता है और अगर आपकी रेसिपी की मात्रा कम और ज़्यादा है, उसका रेशियो परफेक्ट नहीं है तो वो रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। किसी भी बेकरी प्रोडक्ट में जैसे कि मैदा, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों का एक परफेक्ट रेशियो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों का परफेक्ट रेशियो ना होने की वजह से ही आपका केक कभी अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से कड़क हो जाता है और परफेक्ट फूलता नहीं है। और सही माप से ही आपके केक का स्वाद और टेक्सचर डिपेंड करता है। और अगर रेसिपी की क्वांटिटी सही होगी तो बेकिंग टाइम और ओवन टेम्परेचर भी सही तरीके से काम करेगा। नहीं तो कुछ चीज़ें जल्दी से जल सकती हैं या फिर उन्हें बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है मेज़रमेंट, तो चलिए इसे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के मेज़रिंग कप हैं प्लास्टिक के। ये काफ़ी 12 से 15 साल पुराने हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे स्टाइलिश पीतल और स्टील के मेज़रिंग कप भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 1500 2000 तक की रेंज में आते हैं, लेकिन नॉर्मल आप 100 200 रुपीज़ के लेकर घर में इन्हें ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किसी रेसिपी बुक या फिर वीडियोज़ में 1/4 कप, 1/8 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून, 2 टेबल स्पून ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो वही मेज़रमेंट परफेक्ट तरीके से आप इन मेज़रिंग कप से कर सकते हैं बेकिंग के लिए। और वैसे भी हमारे घर में कई तरह के स्पून्स होते हैं, बड़ा स्पून, छोटा स्पून, मीडियम स्पून। तो इनसे आप बेकिंग में मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं कर सकते। और कप या कटोरी भी होते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के। तो कुकिंग में 19-20 का फ़र्क चलता है, वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ हो जाता है। लेकिन बेकिंग करने के लिए आपको ये घर के कप, कटोरी या फिर स्पून काम नहीं देंगे। आप किसी भी एक तरह का मेज़रिंग कप का इस्तेमाल करिए, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, जैसे कि 2/3 कप, 1/4 कप, हाफ़ कप। तो रेसिपी जब आप पढ़ेंगे तो मेज़रमेंट आपको इन कप में आसानी से मिल जाएगा। और 1 कप, उसका आधा कप, उसका 2/3 कप, उसका 1/4 कप, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आपके पास ये मेज़रिंग कप होंगे, आसानी से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ये बड़ा वाला कप है और ये सारे उसी के साइजेस हैं। ये वाला जो है उसका 2/3 है और हाफ़ कप है और 1/4 कप है। ये उससे छोटा और फिर ये उससे छोटा, ये पूरा सेट एक साथ आता है। जैसे कि 200 ml है और उसका ये हाफ़ है 100 ml और ये उसका 80 ml और ये उसका 50 ml। मीन्स एक बड़े साइज़ के कप के हिसाब से ही उसको डिवाइड करके ये 4 पार्ट बनाए गए हैं। और ऐसे ही टेबल स्पून, टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून भी आपको इन स्पून पर लिखा हुआ मिलेगा। 1 टेबल स्पून का हाफ़ और उसका 3rd पार्ट, उसका 4th पार्ट, ये सारा पूरा सेट एक साथ ही आपको मिल जाता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाती है। घर के स्पून से ये सारा मेज़रमेंट करना नहीं होता है। साथ ही लिक्विड फॉर्म जैसे कि बटर है, ऑयल है, पानी है, इन चीज़ों को ml में नापना होता है। तो आप देख सकते हैं 200 ml, 100 ml, यहाँ पर ml भी कप पर मेंशन होता है, जिससे कि आपको लिक्विड फॉर्म को नापने में आसानी हो जाती है। और लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें जैसे कि पानी, बटर, ऑयल, ये परफेक्ट क्वांटिटी में डलेंगी तो रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनती है। और जैसे कि इन स्पून्स में 1 टेबल स्पून दिया है और सेकंड साइड में उसका हाफ़ दिया है, मीन्स 1 टेबल स्पून का आधा, हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर 1 टीस्पून और उसका सेकंड साइड में हाफ़ टी स्पून दिया है। और 1 स्पून का
1/4 टीस्पून और 1/8 टीस्पून नापना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए इन स्पून के थ्रू आप परफेक्ट मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे कप पर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जब आप इन्हें परचेस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखकर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। और आप जब कोई रेसिपी बुक में से या फिर वीडियो में से देखकर बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्टली बन जाएगी। ml, कप, टीस्पून, टेबल स्पून सारी चीज़ें छोटे छोटे फॉन्ट्स में यहाँ पर मेंशन है। अगर आप स्केल से वेट ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कप से लेंगे तो इसे इस तरह से दबा दबा के आपको फिल नहीं करना है। कप को हम इस तरह से भरेंगे और किसी नाइफ या फिर स्पून की मदद से इसे इस तरह से आपको लेवल कर लेना है। परफेक्ट माप आपको इस तरह से लेना है। मेज़र करते समय आपको बिल्कुल आई लेवल पर इन्हें फिल करना है, जिससे कि आपका माप एकदम एक्यूरेट होगा और रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो बेकिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे टीस्पून को भी भरना है तो भी आपको इसे ऐसे भर के नहीं डालना है, या फिर ऐसे या फिर इस तरह से नहीं भरना है। इसको ऐसे भरना है और इसे लेवल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी बेकिंग रेसिपी का मेज़रमेंट कैसे लेना है। बेकिंग के लिए मेज़रमेंट एक बेस पॉइंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप थोड़ा बारीकी से देखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि इन छोटी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को कुकिंग क्लासेस में भी अच्छे से नहीं समझाया जाता है। क्योंकि बेकिंग मेरा भी हॉबी और पैशन रहा है। मैंने एक नहीं केक के 4 क्लासेस किए, बट इतने डिटेल में मेजरिंग को नहीं समझाया गया, जो कि बेकिंग का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको बिस्किट से केक नहीं बनाना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल तरीके से आप टेस्टी और अच्छा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं, और ऐसे ही बाकी के सारे बेकरी प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आप अच्छे से बेकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपने सजेशन मुझे देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।